गुड इवनिंग अगेन। हाँ, अनुज कुमार वन मोर टाइम। तो लास्ट लेक्चर तक हमने बात की थी कि क्वांटम मैकेनिकल एप्लीकेशंस की। बेसिकली इट इज अ श्रोडिंगर इक्वेशन। ठीक, ये श्रोडिंगर इक्वेशन है ना। ये टाइम डिपेंडेंट है। तो टाइम इंडिपेंडेंट कैसी होती है? इस पार्ट को एनर्जी आइगन वैल्यू के बराबर रख दो। इट इज गॉट, यू गॉट व्हाट इज गॉट टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। ठीक, क्लियर। इतनी बात हमने पहले कर चुके थे बड़े अच्छे से। तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, ऑपरेटर मैंने आप लोगों को बताए थे। तो पहली प्रॉब्लम में हमने सोल्व किया था कि वन डायमेंशन मोशन इन स्टेप पोटेंशियल। स्टेप पोटेंशियल के बारे में मैंने आपको बताया ही था पिछली बार कि व्हाट वाज स्टेप पोटेंशियल। कि आपके यहाँ एक वायर है आपके पास बिजली का। ठीक है, वायर मतलब जो खंबे वाला वायर होता है ऐसे। तो आप क्या करें, खंबे पे चढ़िए, वायर को पकड़ लीजिए। तो व्हाट यू गॉट अ पोटेंशियल इमीडिएटली। दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल इमीडिएटली। ठीक, कि जीरो जैसे ही आया तुरंत पोटेंशियल इमीडिएटली इंक्रीज हो गया। तो दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल। स्टेप हो गया ना, स्टेप स्टेप सीडी वाला ना, 1 2 स्टेप। तो दैट्स कॉल्ड स्टेप पोटेंशियल। तो हमने क्या किया था पिछली बार में, मैंने कहा था कि जब एनर्जी ई वी से बड़ी है, जो एनर्जी है वो क्या है, वी से बड़ा है, मतलब पोटेंशियल से बड़ी है। यानी पार्टिकल के पास में उतनी एनफ एनर्जी है कि वो पोटेंशियल बैरियर को नॉट बैरियर, दैट्स कॉल्ड पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल। पोटेंशियल पे आसानी से ओवरलैप कर सकता है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स में भी कर सकता है। सिंपल है कि मेरे पास एक पोटेंशियल है, मतलब अर्थ है, अर्थ के पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल है। तो अगर क्या होगा कि हम क्या करते हैं, सिंपल सा, कि आदमी को स्केप वेलोसिटी देते हैं। स्केप वेलोसिटी क्यों देते हैं? ताकि उसकी एनर्जी, टोटल एनर्जी पोटेंशियल की एनर्जी से ज़्यादा हो जाए, ताकि वो वहाँ से स्केप करके जा सके। तो द सेम थिंग इज देयर कि पोटेंशियल की एनर्जी से हमारी एनर्जी ज़्यादा है, यानी पार्टिकल की एनर्जी ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, स्केप करेगा पोटेंशियल को। तो पोटेंशियल के ऊपर, पोटेंशियल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हमने सोल्व किया। अब कंक्लूजन क्या आया आप क्वांटम मैकेनिकली? ठीक, क्लासिकली कंक्लूजन तो क्लियर है। अब क्वांटम मैकेनिकल कंक्लूजन क्या आया? क्वांटम मैकेनिकल कंक्लूजन ये था, बड़ा सिंपल सा, कि वेव जो होगी वो क्या होगी कि कुछ भाग ट्रांसमिट होकर आएगा, जबकि ट्रांसमिट होकर नहीं आना चाहिए किसी को भी, क्योंकि जब सबके पास एनर्जी ज़्यादा है तो सब उड़ के जाएंगे ऊपर, सब उसके मतलब पोटेंशियल के अंदर जाएंगे, है ना। बट क्या हुआ कि आपको क्या मिला, ट्रांसमिट पार्ट भी मिला, यानी कुछ ना कुछ ट्रांसमिटेंस तो वही होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ आपको क्या मिला, रिफ्लेक्टेंस भी मिला लगातार, है ना। और रिफ्लेक्टेंस का अमाउंट भी थोड़ा बहुत नहीं था, काफ़ी था। अगर हम इस प्रोबेबिलिटी कर्व को देखें तो बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि दैट वाज अ प्रोबेबिलिटी कर्व। और ये प्रोबेबिलिटी कर्व आपको दिखाता है कि कितना ज़्यादा पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक, वेव के प्रेजेंट होने का सीधा सीधा, और इधर दैट थिंग। ठीक, चलिए ठीक। तो ये रिफ्लेक्टेंस निकाला था मैंने, ट्रांसमिटेंस निकाला था। तो रिफ्लेक्टेंस भी नॉन जीरो है और ट्रांसमिटेंस भी नॉन जीरो है इन ईच केस। और मैंने आपको बताया था जब वैल्यू एक लिमिट से नीचे जाती है तो ट्रांसमिटर रिफ्लेक्टेंस बढ़ जाता है ना। आज हम जानते हैं, आज अब एक अलग केस। अब इस केस में क्या होगा कि मेरी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी, वो बैरियर की एनर्जी से क्या है, कम है। मेरी एनर्जी क्या है, बैरियर की एनर्जी से कम है। यानी डेट मीन व्हाट, कि मैंने जो पोटेंशियल बैरियर बनाया है, जो पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल स्टेप पोटेंशियल है मेरे पास में, उसकी एनर्जी, मेरी एनर्जी कम है। एकदम सिंपल है कि इसकी एनर्जी वी की, वी जो है वी नॉट, वो मेरी एनर्जी से ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा, कोई भी भाग पोटेंशियल, कोई भी पार्टिकल पोटेंशियल को क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक, अब यहाँ रिजल्ट देखते हैं क्या होता है ना। द सेम थिंग अगेन वन मोर टाइम, श्रोडिंगर इक्वेशन ली, है ना, उसको इस तरह लिख लिया, देन K2 आ गया आपका द सेम आइडियोलॉजी के साथ में। इस बात में अंतर इतना है कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है, ये हार्मोनिक नहीं होगी उस तरह से, जैसे पिछली वाली हार्मोनिक थी, ये हार्मोनिक नहीं है। ये रही, ये हार्मोनिक नहीं है। ठीक, क्लियर आई होप, है ना। क्योंकि आपका जो m आएगा इस बार में, पहले क्या था, ऑक्सिलरी इक्वेशन का m क्या आया था आपका, m बराबर प्लस माइनस k। बट इस केस में क्या आएगा, आई के, सॉरी, ठीक है। और इस केस में क्या आएगा आपका m प्लस माइनस K2 प्राइम ओनली। तो सो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये, है ना। चलिए, अच्छी बात है, समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या निकाला हमने, रिफ्लेक्टेंस निकाला। दैट व्हाट यू गॉट, यू गॉट रिफ्लेक्टेंस, यू गॉट ट्रांसमिटेंस।
ठीक है, तो यानी ट्रांसमिट भी हो रहा है और रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में क्या एडवांटेज मिला है। क्वांटम मैकेनिकल एडवांटेज क्या रहता है कि वेव होने की वजह से पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल बैरियर मतलब कहीं भी आ जा सकता है, चाहे उसके पास उतनी एनर्जी है या नहीं है। ठीक, ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन हो गया। मैथमेटिकली यू नो वेरी वेल, आप आसानी से कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आई होप कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है कि बहुत बड़ी चीज हो रही है कि आपको बहुत मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा टाइप मैथमेटिक्स है बस। ठीक, द सेम थिंग अगेन वन मोर टाइम, एनर्जी कम है, बैरियर की एनर्जी ज़्यादा है, रिफ्लेक्टेंस हो रहा है, ट्रांसमिटेंस हो रहा है। ठीक है, और डी आपका नहीं है, सेम चीज़ वही जो पिछली वाली थी। ठीक, चलिए अब एक नए टॉपिक के साथ शुरू करते हैं। अब क्या है, रेक्टेंगुलर बैरियर या रेक्टेंगुलर वेल। ठीक है, दोनों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं होता, दोनों सेम ही लगभग एक से ही होते हैं। बट अंतर क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पोटेंशियल क्या कर रहा है, 0 से ज़्यादा है, तो इसको कहते हैं हम रेक्टेंगुलर बैरियर। Not barrier, that's well. It is called well. वेल मतलब एक तरह से कुआं नहीं है वो, वेल दीवार वाला नहीं है, ये कुएं वाला वेल है। ठीक है, तो दैट्स कॉल्ड बैरियर। मतलब पुलिस वाला बैरियर होता है ना, जैसे रोक लिया, तो ये बैरियर हो गया, क्योंकि यहाँ क्या है, 0 से ग्राउंड से, यानी 0 से क्या है, वी ज़्यादा है। ठीक, तो दैट्स कॉल्ड बैरियर, सिंपल। ठीक है, और अगर क्या हो इसकी जगह, कि अगर मेरा वैल्यू 0 से क्या चली जाए, बॉटम में चली जाए, दैट्स 0 इज हेयर and then it is a minus v naught, तो those called barrier यानी कुआ, सॉरी वेल, दैट्स कॉल्ड कुआ, है ना, विभव कूप भी इसे हिंदी में कहा जाता है कई बार। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा आपका, माइनस वी नॉट। ठीक, आई होप क्लियर, तो ये इतना समझ में आया। चलिए, तो यहाँ क्या आ गया, ये हो गया बैरियर आपका। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, बैरियर में पोटेंशियल ये रहा, डिफरेंस, मैथमेटिकल डिफरेंशिएशन सिंपल है, बड़ी सिंपल सी डिफरेंस है कि जब आपका 0 होगा, देखो ये नॉन सिमेट्रिकल है, अब सिमेट्रिकल वैल भी होता है, बैरियर भी होता है एक्चुअल में। ठीक है, सिमेट्रिकल बैरियर क्या होता है कि ये जो चीज़ है ये ऐसे हो जाए, यानी इट इज़ माइनस ए। ठीक, और ये जो डेफिनेशन है ये क्या हो, ए से लेके यहाँ पे 0 लिखा है, 0 की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस ए। ठीक, तो ये सिमेट्रिकल बैरियर हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिमेट्रिकल नहीं लिया है बिकॉज सिलेबस का इट इज नॉट बी अ पार्ट, और आई थिंक इस तरह से स्पेसिफिक करके एग्जाम में भी आपसे नहीं पूछा जाता है ना, एज अ बीएससी सेकंड ईयर स्टूडेंट, तो सो डोंट वरी। बट लेकिन यह है कि आपको पता होना चाहिए, कभी कंफ्यूजन हो जाए या आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करना चाहते हैं तो यू कैन सोल्व फॉर सिमेट्रिकल बैरियर इक्वेशंस। ठीक है, तो ये सिमेट्रिकल हो गया, तो सिमेट्रिकल ये वाला सिमेट्री, ये सिमेट्रिकल वैल्यू हो गया, तो करनी चाहिए वैसे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आसान सा काम है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं इस काम को भी, कि जो सिमेट्रिकल वैल इक्वेशन है उन्हें भी सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा चेंज तो नहीं होगा मैथमेटिक्स में, तो थोड़ा सा सिंपल चेंज रहता है। ठीक, चलिए कोई नहीं। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपका ये नॉन सिमेट्रिकल बैरियर है, तो अब द सेम थिंग, सेम आइडियोलॉजी अगेन वन मोर टाइम, ये रहा पोटेंशियल। अब क्या होगा, देखो 3 रीजन है आपके पास, तो क्या होगा, आपके पास में 3 श्रोडिंगर इक्वेशन बनेगी। आर यू क्लियर गेट, कि एक इस रीजन के लिए नंबर 1, एक तो इस रीजन के लिए बनेगी, एक इसके लिए बनेगी, और एक इसके लिए बनेगी, है ना, 3 श्रोडिंगर इक्वेशन होंगी। सो व्हाट इट इज, ओके, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखा है मैंने, है ना, अब मैं सोच रहा हूँ कि आप समझदार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे 3 श्रोडिंगर इक्वेशन बनेंगे एग्जैक्टली। तो पहली वाली डेल 2 साई 1, है ना, एंड देन डेल स्क्वायर, इट इज लुकिंग लाइक दैट, और यहाँ पे क्या होगा, v0 होगा, तो डेट मीन सिर्फ ई ही पार्ट होगा, तो डेट मीन व्हाट, 2m e अपॉन h क्रॉस स्क्वायर,
एंड इट इज साई एंड इट इज 0। ओके सिंपल। और इसको क्या मान लिया मैंने, K1 मान लिया, है ना, वही काम जो मैंने पहले किया, इसको क्या मान लिया, K1 मान लिया। अब इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो सेकंड चीज ही बदलती है हर बार, E माइनस वी नॉट। क्लियर, होप सो। ठीक, अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई आपकी यहाँ पे, ये K2 हो जाएगा आपका। एंड यहाँ पे फिर से देखिए, यहाँ पे क्या होगा आपका 2m, क्योंकि v 0 है तो 2me अपॉन H क्रॉस स्क्वायर। तो ये K1 जैसा ही है, तो अलग से कुछ रखने की जरूरत नहीं है, K1 तो K1 ही रह गया। ठीक, तो बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। प्रोपेगेशन वेक्टर की तरह मत सोचिए इसको, कई बार लोग प्रोपेगेशन वेक्टर की तरह से सोचने लगते हैं। प्रोपेगेशन वेक्टर है, देयर इज नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रोपेगेशन वेक्टर नहीं है ये एग्जैक्टली। ठीक, चलिए, मतलब इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन प्रोपेगेशन वेक्टर जैसा है, बट यहाँ पर ये क्वांटिटी कांस्टेंट के जैसे है, मतलब एक आपका क्या कहा जाए, एक रिप्लेसमेंट कांस्टेंट टाइप है। ठीक है, तो इक्वेशन इस तरह से बन गई, क्योंकि ई के साथ में कोई जी पार्ट नहीं आएगा, बिकॉज वेव इधर को तो जानी नहीं, जब आ इधर से रही है, ये आने वाली है, तो या तो ये यहाँ पे जाएगी, ठीक है, या फिर यहाँ से वापस आएगी। ठीक, अब ये सी आगे गया, तो सी आगे जाने के बाद में या तो ये जाएगा या फिर ये वापस आएगा। ठीक है, तो सिंपल है ना, तो इधर से तो आने से रहा कोई भी, तो इसलिए ये वाला जो जी वाला पार्ट है ये 0 हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए, तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया, बहुत सिंपल से सॉल्यूशन है। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई आप लोगों ने सबकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के बाद में वही जो काम हमने पहले किया था कि m ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी, तो m बराबर आ गया आपका प्लस माइनस IK1 स्क्वायर, IK1 ओनली। ठीक है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, सॉल्यूशन आ गया आप लोगों के सामने। सॉल्यूशन आने के बाद में अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या किया, सेम चीज वही जो हमने पहले की थी। अब हमको क्या चाहिए, बाउंड्री कंडीशंस चाहिए। अब यहाँ पे बाउंड्री कंडीशंस क्या क्या है, अगर मैं बाउंड्री कंडीशंस को देखूं तो बाउंड्री कंडीशन यहाँ पर सिंपल है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर क्या होगा, साई 1 बराबर होगा साई 2 के, और इन दोनों का डिफरेंशिएशन यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन भी आपस में एक दूसरे के साथ में बराबर होगा, क्योंकि स्लोप भी दोनों का बराबर ही रहेगा। ठीक, क्लियर। एक तो इस पॉइंट के ऊपर दो बाउंड्री मिली, अब यहां से देखो, यहां से भी दो बाउंड्री आपको मिलेंगी, साई 1 साई 2 डेट लाइक डेट, है ना। यहाँ से भी साई 2 बराबर हो जाएगा साई 3 के, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, है ना। पहला लेक्चर, इससे जस्ट पहला लेक्चर बड़ा ध्यान से देखिए, 2-3 बार देखिए, अगर हो सके तो, एक बार नहीं 2-3 बार देखिए। ठीक है, तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो यहाँ पर ये आपका हो गया। देन बाउंड्री इक्वेशन आपको, बाउंड्री कंडीशंस आपको मिल गई, ये रही आपकी बाउंड्री कंडीशंस इज द 1 एंड सेट ऑफ 2, यानी ये कहाँ पे, एट x इक्वल टू 0 पे, और ये एट x इक्वल टू a पे। अगर आप सिमेट्रिकल लेते तो कहाँ पे होती है, एट इक्वल टू माइनस a पे। ठीक है, चलिए, तो बाउंड्री कंडीशन रखी पहले सेट से, यानी इस सेट से, इससे आपको ये इक्वेशन मिली। क्लियर, ओके, हैप्पी। और इस वाले सेट से आपको क्या मिला, इस वाले सेट से क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन मिली। ठीक, मैंने बिल्कुल इसी तरह से लिखा है, इस वाले सेट से आपको ये इक्वेशन मिली। ठीक, और इस वाले सेट से आपको ये इक्वेशन मिली। तो अब देखो, आपके पास वेरिएबल कितने हैं, 5, 1 2 3 4 और 5वां ये रहा, लेकिन आपके पास में बाउंड्री कंडीशन कितनी है, 4। तो क्या प्रॉब्लम आएगी, आप जब आपके साथ पास में क्या होता है, इक्वेशन आपने सॉल्व की होंगी कभी कभी, तो आपके पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होती है, 4 वेरिएबल है 4 होती है, 2 होते हैं तो 2 वेरिएबल होते हैं, बट लेकिन यहाँ पे क्या होगा, 4 इक्वेशंस हैं और 5 वेरिएबल्स हैं, तो क्या होगा, वेरिएबल सेपरेशन मेथड नहीं लगा सकते, सेपरेशन नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, रिप्लेस, आप क्या करेंगे, एक कांस्टेंट की वैल्यू या एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल की वैल्यू में निकालेंगे। वेरिएबल तो नहीं है ये, क्या कांस्टेंट से है। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे क्या किया, ई की वैल्यू को टर्म्स ऑफ ए में जनरेट किया गया। ठीक है, कोशिश करिएगा, देखो यहाँ कोशिश करना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, बहुत ज्यादा, जितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जितनी बार कोशिश करें उतना बेटर है। ए की वैल्यू को ए की टर्म्स में निकालना है। ठीक है, होप सो आसानी से हो जाएगा, वैसे इतनी दिक्कत नहीं है, लेकिन
ये है कि आपके पास थोड़ा सा, अगर आप थोड़ा सा लॉजिक लगाते हैं, बहुत थोड़ा सा लॉजिक लगाना है इन इक्वेशंस के बीच में, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा लॉजिक लगाना है, 5वीं छोटी लाइन में आपका ये इक्वेशन आ जाती है, लेकिन बहुत थोड़ा सा लॉजिक लगाने के साथ में। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, पैटर्न को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक, चलिए ठीक है, चलिए, है ना, इन टर्म्स में निकाला गया, तो यहाँ पे क्या निकाला गया, ई अपॉन ए निकाल लिया गया, ई अपॉन ए निकाल लिया गया, क्योंकि ए कॉमन निकल आएगा, ई अपॉन ए निकाल लिया गया, तो टी आपको पता चल गया, व्हाट वाज द ट्रांसमिटेड सी, कि ट्रांसमिटेड मटेरियल कितना, मतलब कितनी प्रोबेबिलिटी है ताकि वो क्या हो, बैरियर से टकराए और चीजें वापस आ जाए, तो वो काफी अमाउंट में आती है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो एनर्जी वैसे भी ज्यादा ही है, तो उसमें हमें टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि एनर्जी ज्यादा है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका रिफ्लेक्टेंस आ गया, सिंपल, और ये ट्रांसमिटेंस प्रोबेबिलिटी कर्व है, यानी टी की साथ में ये वाला। ठीक है, प्रोबेबिलिटी होगी बड़ा सिंपल सी, कि एक मैक्सिमम होगी, तो एक तक भी जा रहा है वैसे जनरली, लेकिन एक से भी नीचे चला जाता है, जहां पे एक से नीचे जा रहा है वहां पे क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, रिफ्लेक्टेंस होगा। ठीक, क्लियर है ना, सो होप सो, आई होप यू गॉट क्लैरिटी, है ना। तो अब देखो, मैंने आपको क्या बताया था पहले, उससे पहले पोटेंशियल बैरियर, अब पोटेंशियल बैरियर के बारे में, यहाँ पे क्या, इट इज गिविंग अ इंफिनिटी, बट इट इज नॉट बी अ इंफिनिटी एक्चुअली, दैट्स कॉल्ड जीरो, एंड देन इट इज अ माइनस v। ठीक, श्रोडिंगर इक्वेशन बनेंगी, सारे काम वही होंगे जो पहले होते आए हैं, अंतर कहाँ पे आएगा, अंतर कहाँ आएगा, देखो करके देखने से होगा, बिना करे कोई फायदा नहीं होगा आप लोगों का, है ना। आप सोचे कि मैं सब कुछ करके डिस्प्ले पे दिखा दूं तो क्या फायदा हो, तो सब चीजें हैं ही, तो आप अपने से थोड़ी सी मेहनत करिए, ताकि आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मैंने भी की थी, आप भी करिए, है ना। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ये वाला, ये जो इक्वेशन है ये चेंज हो जाएगी, इस इक्वेशन में क्या चेंज होगा, देखो जैसे मुझे पता है अच्छे से, है ना, मुझे पता है ना, मैं गायन गॉट लॉजिक, तो यहाँ क्या होगा, आई खत्म हो जाएगा इसका, बस ये एक अंतर आएगा आपके साथ में, यहाँ से आई खत्म हो जाएगा, बाकी सब चीजें वही रहेंगी, सॉल्यूशन ऐसे ही निकलेगा लगभग ऑलमोस्ट, बाकी सब मैथमेटिक्स वही रहता है। ठीक है, बस फिजिक्स थोड़ी सी बदल जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा आपको, ट्रांसमिटेंस कॉन्टेंस, देखो यहाँ पे ये वाला टी में, ये वाला टी, और देखो ये वाले टी में, है ना, बहुत अंतर है। ठीक, तो सिंपल है कि ये वाला टी अब दूसरा टी से अलग है, तो है ना, आई नो यू नो वेरी वेल की बात। ठीक, क्लियर, ओके, तो टुडे द एंड विद दैट, है ना, एंड देन टुमारो विल बी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, थैंक यू।